हेलो स्टूडेंट, मौर्यदेव दापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो अपना टॉपिक चल रहा था ऑपरेटर, उसी को क्या करते हैं अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना जो सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर टॉपिक चल रहा था, मैंने कल आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। कल उसमें से अपने क्या नाम है अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में अपने देखा था। आज अपने इस वीडियो में लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, इनको प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज किया जाता है, इनका सिंटैक्स क्या होता है, ये सब चीज़ अपने इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए जो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक साथ एक से अधिक कंडीशन की तुलना करता है। यानी आप बोल सकते हो कि लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशन की तुलना एक साथ करता है और अपना परिणाम जो उसका उत्तर है वो अपना परिणाम क्या देता है, ट्रू और फॉल्स में देता है। किसमें देगा, जो परिणाम अपना ये आंसर किसमें देगा, ट्रू और फॉल्स में देगा। और एक साथ दो कंडीशन की जांच एक साथ करेगा, यानी इसमें दो शर्त एक साथ दी जाएगी, तो उसको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके होते कितने प्रकार के हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आपके क्या होंगे, तीन प्रकार के होंगे। एक होगा आपका एंड, दूसरा होगा आपका और, तीसरा होगा आपका नॉट। एंड और नॉट। एंड के लिए जो सिंबल का प्रयोग होगा वो होगा आपका ये एंड परसेंट का, और के लिए आपका सिंबल का प्रयोग होगा ये दो पाई का निशान, और नॉट का होगा आपका ये सिंबल प्रयोग में आएगा नॉट के लिए। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये तीन प्रकार के ऑपरेटर में लॉजिकल ऑपरेटर को बांटा गया है। अब अपने तीनों के बारे में समझते हैं कि तीनों ये किस प्रकार से काम करेंगे। पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड के बारे में। लॉजिकल एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें दोनों कंडीशन के सत्य होने पर ही आपका परिणाम सत्य मिलेगा। नहीं, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी आपका वो जो आंसर आपका क्या मिलेगा, ट्रू होगा। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि सबसे पहले पहली कंडीशन की जांच की जाती है। अगर वो कंडीशन पहली बार में क्या होती है, फॉल्स होती है, तो दूसरे कंडीशन की जांच नहीं करेगा और अपना परिणाम क्या दे देगा, फॉल्स में दे देगा। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन इसमें क्या होती है आपकी ट्रू होती है, तभी क्या होगी, दूसरी कंडीशन की जांच करेगा और अपना परिणाम उस आधार पे देगा। जैसे मान लो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। इसमें दो कंडीशन होगी आपकी, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकेंड, ये आपकी दो कंडीशन है, और बीच में है आपका ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो इसमें आपके दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकेंड, और बीच में है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और ये किस प्रकार का ऑपरेटर है, ये आपका है बाइनरी प्रकार का ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, बाइनरी। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या आपके दो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर आपका ये रहा और दूसरा ऑपरेटर आपका ये रहा, और बीच में क्या है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। और उसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन बोला जाएगा। यानी ऑपरेट प्लस ऑपरेट से जो मिलता है, जो मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। जिसमें मुख्य ऑपरेटर कौन सा आपका लॉजिकल एंड है, तो आपका ये क्या कहलाएगा, लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले कंडीशन की जांच होती है। पहले क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन की जांच होती है। अगर ये कंडीशन मान लीजिए आपकी ट्रू है तब तो इस कंडीशन की जांच करेगा। अगर मान लीजिए कंडीशन पहली बार में क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, तो इस कंडीशन की जांच नहीं करेगा और आंसर किस में दे देगा, फॉल्स में दे देगा। आंसर किस में मिल जाएगा आपको, फॉल्स में आपको आंसर आपका मिलेगा। तो लॉजिकल एंड का एक अपने रख देते हैं, इसकी एक ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं। तो लॉजिकल एंड की आपकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, इसमें देखते हैं कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड और आंसर। अगर इसमें क्या कि पहली कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, तो आंसर आपको किसमें मिलेगा, ट्रू मिलेगा। पहली कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है,
तो दूसरी कंडीशन की जांच नहीं करेगा। मान लीजिए भी आप, जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, तो इसको मानते हैं फॉल्स मानते हैं, तो आंसर क्या मान आपका आएगा, फॉल्स में आएगा। पहली कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है, और दूसरी कंडीशन आपकी मान लीजिए क्या है, ट्रू होती है, तो आंसर किस में आएगा आपका, फॉल्स में आएगा। पहली कंडीशन आपकी ट्रू है और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है, तो क्या होगा, आंसर किस में आएगा आपका, फॉल्स में आएगा। यानी एक ही कंडीशन में आंसर आपका ट्रू आएगा, जब दोनों कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू होगी, तभी आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपका आंसर आपको ट्रू मिलेगा। बाकी सभी कंडीशन में इसका आंसर किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। तो ये तो बात होगी अपने लॉजिकल एंड की। अब बात करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर की। लॉजिकल और ऑपरेटर लॉजिकल एंड ऑपरेटर से उल्टा है। यानी इसमें क्या होगा, इसको किस प्रकार लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने इफ ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, यानी इसमें भी दो कंडीशन है आपकी, बीच में आपका लॉजिकल और ऑपरेटर है। इसमें यह होगा कि पहली कंडीशन के सत्य होने पर दूसरी कंडीशन की जांच होगी, अगर वो सत्य है तो आपका आंसर किस मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जैसे इसमें क्या था कि पहली कंडीशन, मान लीजिए पहली कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो दूसरी कंडीशन की जांच नहीं कर रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए पहली कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है, तो भी दूसरी कंडीशन की ये जांच करेगा। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्या था, पहली कंडीशन की फॉल्स होती, दूसरी कंडीशन की जांच नहीं होती थी इसके अंदर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहली कंडीशन अगर मान लीजिए फॉल्स भी होती है, तो भी क्या होगा, ये दूसरी कंडीशन की जांच करेगा और अपना परिणाम कुछ मिलेगा आपका इस कंडीशन के आधार पर देगा। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, ये है आप मान लीजिए आपकी एंड की, लॉजिकल एंड। अब मैं यहां बनाता हूं लॉजिकल और की। लॉजिकल और ऑपरेटर, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड और आंसर। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू होती है, दूसरी भी ट्रू होती है, तो आंसर किस में आएगा आपका, ट्रू में आएगा। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो भी आंसर किस में आएगा आपका, ट्रू में आएगा। पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो भी आंसर किस में आएगा आपका, ट्रू में आएगा। और पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है और दूसरी फॉल्स है, तब आंसर किस में आएगा आपका, फॉल्स में आएगा। यानी इसमें क्या है, लॉजिकल और में क्या है कि आंसर आपका फॉल्स में तभी आएगा जब दोनों कंडीशन आपकी क्या हो, फॉल्स हो, नहीं तो बाकी सब में क्या होगा, आपके आंसर आपको ट्रू में मिलेगा। ये आपका लॉजिकल और है। अब बात करते हैं लॉजिकल नॉट के बारे में कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें केवल दो ही कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इफ ए ग्रेटर देन बी नॉट ए ग्रेटर देन सी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए सी से बड़ा नहीं है। यानी अब क्या है कि बीच में क्या आ गया, नहीं आ गया। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, दोनों कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए ट्रू होगी, तो आंसर किस मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों फॉल्स है तब आंसर किस मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। यानी इसमें दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है या दोनों कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है, तभी आपका आंसर आपको मिलेगा। अगर दोनों क्या होगी, आपकी ट्रू होगी, तो आंसर किस मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों मान लीजिए फॉल्स हो जाती है तो आंसर किस मिलेगा, ट्रू में, यानी उल्टा होगा। क्या होगा आपका, उल्टा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू में, ट्रू है तो फॉल्स में। तो ये आपका है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो इसकी जो टेबल कैसे बनेगी, इसमें आपकी क्या होगी, इसमें आपके सीधा यही आएगा कंडीशन और आंसर। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसमें दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, या ट्रू होनी चाहिए या दोनों फॉल्स होनी चाहिए। दोनों एक ट्रू या फॉल्स नहीं होगा इसमें क्या, या तो दोनों ट्रू होगी या दोनों ही क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। तब आपका अगर ट्रू होगी तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, आपको आपका आंसर आपको मिलेगा। तो ये तो बात होगी अपने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। अब बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। देखो स्टूडेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है
जो हमेशा राइट साइड में तो हमेशा क्या होगा, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है या कोई वेरिएबल हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल ही होगा। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया c बराबर a प्लस बी, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर का निशान कौन सा होता है आपका, बराबर का निशान, इसको बोलते हैं इक्वल साइन, इसको बोलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर आपका किस प्रकार का ऑपरेटर है, ये आपका है बाइनरी प्रकार का। किस प्रकार का ऑपरेटर आपका, बाइनरी। क्यों, क्योंकि इस ऑपरेटर के लेफ्ट में और राइट में दोनों में क्या है, आपके ऑपरेट है, दोनों में क्या आपके ऑपरेट है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर की एक विशेषता है कि लेफ्ट साइड में, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, तो यहां पर हमेशा क्या होगा, एक वेरिएबल ही होगा, हमेशा क्या होगा, एक वेरिएबल ही होगा। और राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यानी फंक्शन भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई क्लास भी हो सकती है, या कोई वेरिएबल भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, एक वेरिएबल ही होगा। और उसका काम क्या होगा कि राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में भेजना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था यहाँ पर c बराबर a प्लस बी, तो बीच में क्या आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका एक वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड में क्या एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किस प्रकार का, आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो उसका काम क्या है कि a और b का मान जुड़ेगा और वो कहाँ चला जाएगा, आपका c में आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप सिंगल बार लिखते हैं तब तो आपका क्या कहलाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप दो बार यूज करते हैं इक्वल साइन का, तब क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया c बराबर डबल लगा b, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c का मान b के बराबर है, c का मान b के बराबर। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंगल बार यूज किया तो क्या मतलब हुआ कि इस साइड का जो वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, c में चली जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया c बराबर d, तो यहाँ पर क्या होगा कि d की जो भी वैल्यू है वो आपकी कहाँ जाएगी, c में आ जाएगी। सिंगल यूज में वैल्यू ट्रांसफर होती है, और डबल इक्वल साइन में क्या होती है, आपकी वैल्यू को इक्वल करता है। वैल्यू क्या करता है, ये इक्वल करेगा। तो इसको बोलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग शॉर्ट हैंड में भी किया जा सकता है। इस रूप में शॉर्ट हैंड में भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल, जैसे मान लीजिए p, इसमें कितनी वैल्यू है, 10 है। अब मुझे इसमें 5 जोड़ना है, तो मैं इसको इस प्रकार से भी कर सकता हूँ, p बराबर p प्लस 5। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, तो भी क्या होगा कि आपके p में कितना 10 है, तो कितना हो जाएगा, 15 होकर इसमें आ जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, p बराबर p प्लस 5। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि p के अंदर आपका 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। यानी आप इसको शॉर्ट हैंड में भी काम में ले सकते हो इस प्रकार से। इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट हैंड में भी काम में ले सकते हो। इसका मतलब यही होगा कि वो पहले क्या जुड़ेगा, या जोड़ना तो जुड़ेगा, घटाओ तो घटेगा, गुणा हो तो गुणा होगी, फिर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे p प्लस 5, p कितना था, 10 था, 5 जुड़ गया, कितना 15 हो गया, 15 कहाँ आ गया आपका, p में आ गया। तो सेम काम यही हो रहा है कि इसमें क्या होगा, 5 आपका जुड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा आपका, p में आ जाएगा। p में कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, 5 कितना होगा, 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा वापिस 15। तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड में भी काम में ले सकते हो, जिसका तरीका कुछ इस प्रकार का होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में बताया, यानी मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया, और साथ में मैंने बताया आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।